जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत। आज हम सिलाइयों से चोली बनाएंगे। ये हम 0 नंबर की चोली बनाएंगे और इस वीडियो में हम सभी साइजों की चोलियों का नाप देखेंगे। इसके लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 12 फंदे डाल लिए और अपनी एक सिलाई को निकाल लेंगे। इसमें मैं एक सिलाई 10 नंबर की और एक सिलाई 12 नंबर की लेती हूँ। उससे मैं ये फंदे डालती हूँ। फंदे डालने के बाद मैं इसमें पहली सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। इस सिलाई को मैं अपनी चोली की लंबाई में काउंट नहीं करती हूँ। जब हम चोली की लंबाई बनाएंगे तो अपनी सिलाइयों को काउंट करके बनाएंगे, तो उसमें इस सिलाई को मैं काउंट नहीं करती हूँ। मैं सभी फंदों को उल्टा बना के इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। अब हमने सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी राइट साइड में आ गए, तो राइट साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये सिलाई हमारी चोली की लंबाई में काउंट होगी। तो शुरू में 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ, 1 2 फंदे उल्टे बनाती हूँ। फिर 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद बीच के 8 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे और लास्ट के 2 फंदों को एक बार ही उल्टा बनाएंगे। बीच के फंदों को डबल करने के लिए आप इसे 2 तरह से बना सकते हैं। पहले इस फंदे को पीछे से बना ले और फिर इसी फंदे को आगे से बना ले। इसी तरह से भी बना सकते हैं हम इसको। पहले इस फंदे को हमने उल्टा बनाया, फिर उनको पीछे ले जाएंगे और इसी फंदे को हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। फिर उनको आगे करेंगे, पहले इस फंदे को हमने उल्टा बनाया, फिर उनको पीछे ले जाएंगे और इसी फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से भी हमारे 1 के 2 फंदे हो जाते हैं। उनको आगे करते हैं, पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करके इसी फंदे को सीधा बनाएंगे। इस तरह से भी हमारे 1 के 2 हो जाते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करते हैं। अब लास्ट के हमारे 2 फंदे आ गए, उनको आगे करेंगे, दोनों को उल्टा बनाएंगे। ये हमारी चोली की पहली रो कंप्लीट होती है। अब अपने रोंग साइड में आ गए। रोंग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमारी दूसरी सिलाई हो जाएगी और इसके अंदर कुल हमारे अब 20 फंदे हो जाएंगे। बीच के 8 फंदों को तो हमने डबल किया था, तो वो तो 16 फंदे हो गए। 4 साइड के कुल हमारे 20 फंदे हमारी 2 सिलाइयों के बाद हमारी चोली के अंदर हो जाते हैं। अब अपनी हम राइट साइड में आ गए और हमारी चोली की 2 सिलाइयाँ निकल गई हैं। अब तीसरी सिलाई में आ गए। तीसरी सिलाई में भी शुरू के 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे और बीच के सभी फंदों को 16 फंदों को हम फिर से डबल करेंगे। पहले इस फंदे को उल्टा बनाती हूँ, उनको पीछे करते हैं, फिर इसी फंदे को सीधा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हम इसके बीच के सभी फंदों को डबल करेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा कर लेंगे। अब हमारी ये 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम रोंग साइड में आ गए, 4th रो में। इसके अंदर अपना हम 2nd कलर लगाएंगे। सभी फंदों को हम अपने 2nd कलर से उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह अपनी दोनों उनको हम साथ में ले चलेंगे, जो बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो ब्लू कलर की ऊन को यहाँ कट कर सकते हैं या इसे साथ में रख सकते हैं। इसे आगे हमें 2 सिलाइयों के बाद वापस हमें ब्लू कलर की ऊन से ही बनाना है। इस तरह हमारी सिलाई में अब कुल इसके अंदर हमारे 36 फंदे हो जाते हैं। बीच में हमने 16 फंदों को डबल किया था, तो कुल हमारे 32 फंदे हो गए और साइडों के 4 कुल हमारे 36 फंदे हो गए। तो इस तरह हमारे लास्ट में इसमें 4 सिलाइयों के बाद हमारी सिलाई के अंदर कुल 36 फंदे हो जाते हैं। अब अपनी हम
राइट साइड में आ गए, हमारी 5वीं सिलाई में आ गए। अब इस सिलाई में भी हमें फंदे बढ़ाने, क्योंकि 0 नंबर की चोली के अंदर हमें कुल 42 फंदे चाहिए रहते हैं। तो मैं इसके अंदर अब 36 फंदे तो हैं हमारे, कुल हमें अब 6 फंदे और बढ़ाने हैं। फिर मैं आपको सभी साइजों की चोली का नाप बताऊंगी। तो शुरू के 2 फंदे तो हम उल्टे बनाते हैं, फिर आगे के 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर 5वें फंदे को हम 1 का 2 करेंगे, आगे से बनाया, फिर उनको पीछे करेंगे, सीधा बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर उल्टा बनाया, उनको पीछे करके सीधा बनाया। इस तरह हर 5वें फंदे को हम बनाएंगे। कुल इसके अंदर हम लास्ट में 42 फंदे कर लेंगे। लास्ट के फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमारी सिलाई के अंदर कुल 42 फंदे हो गए। इससे हमारी सिलाई में कुल 42 फंदे हो गए। अब यहाँ पे अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम कट कर देंगे। तो मैं इस तरह से यहाँ पे ब्लू कलर की ऊन को इस तरह से यहाँ से ले लेते हैं, मैंने कट नहीं की थी। फिर इस ऊन को इस तरह साथ में ले जाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बना के इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। तो कुल हमारी 0 नंबर की चोली के अंदर हमने 6 सिलाइयाँ निकाली। इस तरह हमारी चोली की लंबाई कंप्लीट हो जाती है। और अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब मैं आपको सभी साइजों को बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 12 फंदे डाले थे, 1 नंबर में 14, हमें 2-2 फंदों का गैप करना है। 1 नंबर में 14, 2 नंबर में 16 फंदे, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 20 फंदे, 5 में 22, 6 में 24, 7 में 26, 8 में 28, 9 में 30 और 10 में 32 फंदे। ये तो हम अपने फंदे डालेंगे। अब मैं आपको सिलाइयाँ बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 6 सिलाइयाँ बनाई थी, 1 नंबर में भी हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 नंबर में 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, 3 नंबर में 10 सिलाई, 4 नंबर में 12 सिलाई, 5 नंबर में हम 14 सिलाई। आपको लंबाई ज़्यादा लगे तो 4 और 5 नंबर में आप 12-12 सिलाई भी निकाल सकते हैं। 6 नंबर में 16 सिलाई, 7 नंबर में 18, 8 में 20, 9 में 22, 10 में भी 22। इस तरह से हम 2 सिलाइयों का गैप करते हुए बनाएंगे। शुरू में 0 और 1 नंबर की ड्रेस लगभग बराबर होती है, इसलिए मैंने इसमें 6-6 सिलाइयाँ ही बनाई है। इस तरह से हमारी ये सिलाइयाँ बनेंगी। अब मैं आपको फंदे बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 42 फंदे रखे थे। अब यहाँ पे 4-4 फंदों का गैप रहेगा। 1 नंबर में हमें 46 फंदे रखने, 4 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर में 50 फंदे, 3 नंबर में 54 फंदे, 4 के अंदर 58, 5 में 62, 6 में 66, 7 में 70, 8 में 74, 9 में 78, 10 में 82। कुल 4-4 फंदों का गैप रहेगा। शुरू की जैसे जैसे सिलाइयाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे ऊपर हम एक बार फंदे बढ़ा लेंगे और फिर बीच में 2 सिलाइयाँ निकाल देंगे, फिर दोबारा फंदे बढ़ा लेंगे, जिससे हमारी चोली एक साथ चौड़ी नहीं होगी। ये 0 नंबर की है, इसलिए मुझे लगातार इसमें बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसमें कुल 6 सिलाइयाँ निकलती हैं। जैसे हम 5 नंबर के में बनाएंगे तो शुरू की सिलाई में फंदे बढ़ा लेंगे, फिर हम बीच में 2 सिलाई सिंपल निकाल लेंगे, फिर 1 सिलाई के अंदर फंदे, इस तरह से बना लेंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो जिस नंबर की चोली का आप कमेंट्स करेंगे वो चोली का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब इसके बाद अपनी बाजू बनाते हैं। तो बाजू में हम बना लेते हैं। बाजू के आपको फंदों बता देती हूँ मैं। बाजू के फंदे बता देती हूँ आपको। 0 नंबर में हम 10-10 फंदे बाजू में रखेंगे। तो बाजू के अंदर हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। 1 नंबर में 11, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 13, 4 नंबर में 14, 5 में 15, 6 के अंदर 16, 7 में 17, 8 में 18, 9 में 19 और 10 में 20। तो हमें बाजू के अंदर एक एक फंदा बढ़ाना है। अब बाजू के अंदर हमने 10 फंदे, तो 42 में से हमारे 20 फंदे निकल जाएंगे, तो कुल हमारे 22 फंदे बच जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे 4-4 फंदे हमारे नीचे चोली में रह जाएंगे। 0 नंबर में हमारे 22 फंदे रहेंगे, 1 में 24, 2 में 26, 3 में 28, 4 में 30, 5 में 32, 6 में 34, 7 में 36, 8 में 38, 9 में 40 और 10 में 42। इस हिसाब से आप सभी साइजों की चोली बना सकते हैं।
जैसे बीच में गैप है उसी तरह से आप आगे 10 नंबर से आगे बनाना चाहें तो उसमें उसी हिसाब से फंदे करके आप इसे बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम अपनी बाजू बनाएंगे। 10-10 फंदे तो हमारे बाजू के, तो बचे हुए फंदों को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। तो कुल हमारे 22 फंदे हो गए। तो मैं 6-6 फंदे आगे रख लूंगी, 10 फंदे पीछे रख लूंगी, तो कुल हमारे 22 फंदे बीच में हो जाते हैं। तो शुरू में मैं 6 फंदे उल्टे बनाती हूँ। 1 2 3, सॉरी आगे की सिलाइयाँ में फंदे सीधे निकाल लें। 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, फिर उनको पीछे करके 4 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर अपनी हम दूसरी ऊन लेंगे और आगे के 10 फंदे हम अपनी दूसरी ऊन से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 फंदों को यहीं के घुमा लेंगे हम और अपने 10 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारी बाजू की दूसरी सिलाई हो जाती है। दस। अब ये बाजू हमारे 0 नंबर की है, इसलिए यहीं की है हम इसमें 2 सिलाइयाँ तो उल्टी सीधी, आगे की 3 सिलाइयाँ इसके अंदर में उल्टी सीधी, सॉरी उल्टी उल्टी निकालूंगी। 0 नंबर में हम कुल 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालते हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई जो हमारी सीधी साइड से भी उल्टी है। आप चाहे तो इस जगह दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। जब हम बड़े साइज की बनाएं तो आप आगे बॉर्डर में दूसरा कलर भी लगा सकते हैं इसका। ये हमारी चौथी सिलाई हो गई। अब हम 5वीं सिलाई जो हमारी सीधी तरफ से भी उल्टी बनेगी। अब 6ठी सिलाई के अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। पहले इस फंदे को बनाते हैं, फिर वापस से अपनी सिलाई में लेंगे हम और फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और फिर इन्हें 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे अपने इस फंदे को वापस अपनी सिलाई में लेते हैं, फिर एक फंदा ये एक अपनी सिलाई में से 2 फंदे लेंगे और इन्हें 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हम सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए इसे घटा देते हैं। इस तरह हमारी 0 नंबर की फुल बाजू की चोली हम बनाते हैं। मैं आपको बाजू में सिलाइयाँ बता दूंगी, हर नंबर में कितनी सिलाई हमें बनानी है। इस तरह हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई। अपनी ऊन को हम थोड़ा सा ऊन छोड़ के कट कर देंगे, जिससे हमारी ये सिलाई में ऊन काम आ जाएगी। इस तरह हमारी ये छोटी सी बाजू कंप्लीट हो जाती है। अब आगे अपनी सिलाई के अंदर हम पीछे के पार्ट के 10 फंदे इसी सिलाई में बना लेते हैं। यहाँ से ऊन थोड़ा खींच के बनाएंगे जिससे बीच में गैप ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। अब आगे 6 फंदे तो हमारे अगले पार्ट के और 10 फंदे हमारे बाजू के। तो जिस तरह से हमने ये बाजू बनाई थी उसी तरह से अपनी ये दूसरी बाजू बनाती हूँ मैं, फिर आपको सभी साइज की बाजुओं का नाप बताती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है और बचे हुए 6 फंदे अपनी इसी सिलाई के अंदर हम बना लेंगे। अब इसके अंदर कुल हमारे 22 फंदे रहते हैं। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस तरह हमारी चोली की दोनों बाजू कंप्लीट हो जाती।
अब चोली के अंदर हम 0 नंबर में हमने 6 सिलाइयाँ निकाली, तो 1 नंबर में भी 6 निकालेंगे। फिर आगे हम एक एक सिलाई बढ़ाते जाएंगे। अगर आप एक एक सिलाई ना बढ़ाएं तो 2 और 3 नंबर के अंदर हमें 8-8 सिलाई निकालनी है। 4 और 5 के नंबर के अंदर हमें 10-10 सिलाई, 2-2 सिलाइयों का अंतर करते हैं जब तो हम 2-2 साइज के लड्डू गोपाल में सेम लाइन निकालेंगे, और नहीं तो हमें एक एक सिलाई साइज के अंदर बढ़ाती जानी। 1 में हमने 6 बनाई, 2 में 7, 3 में 8, 4 में 9, 5 में 10 सिलाई, 6 में 12 सिलाई। तो आप यहाँ 11 और 12 थोड़ा सा लंबाई से भी निकाल सकते हैं। तो एक एक सिलाई का अंतर करते हुए हम इसमें बाजुएं बनाते हैं। अब नीचे की तरफ की बाजू, तो नीचे की तरफ हमें 2-2 साइज के लड्डू गोपाल के अंदर साइज, इसमें हम 4 सिलाई निकालेंगे। 2 और 3 में 6, 4 और 5 में 8, 6 और 7 में 10, 8 और 9 में 12, 10 और 11 के अंदर 14-14। इस तरह से हम ये सिलाइयाँ निकालेंगे। अब इसके अंदर हमने एक सिलाई तो निकाल ली है, 3 सिलाइयाँ और निकाल के से कंप्लीट करते हैं, इसे लंबाई तक कंप्लीट कर लेंगे। तो उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई के अंदर शुरू के और लास्ट के 2-2 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे, और बीच के उल्टे बनाएंगे, और बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह बनाते हैं। इसके अंदर ये 4 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 4 सिलाइयाँ निकाल के से कंप्लीट कर लिया है। हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब इसकी दोनों बाजू की सिलाई कर लेंगे हम, और अपनी चोली को कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका घेरा बनाएंगे।